नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.2 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 10 है। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति दे रखी है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल याद कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस तरह से उसको समझना है। क्वेश्चन के अंदर क्या बात हो रही है, एक छतरी दे रखी है और छतरी के अंदर टोटल ताने कितने हैं? 8 ताने हैं और 8 तानों के बीच की जो दूरी है वो बराबर है, बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। और छतरी की जो त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है? 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानना, इसको यह वृत्त मान लिया। मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल याद करना। किस प्रकार? जैसे मान लो ये छतरी है और छतरी के अंदर टोटल वर्ताकार वृत्त मान लिया और टोटल कितने ताने दिए? 8 ताने दिए। तो यह हो गया भाई 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और ये बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। कहने का अभिप्राय इनके मध्य जो दूरी है वो बराबर है, यानी जो इस परिधि जो दे रखी है इसका जो मान, इसका मान बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। इस प्रकार आगे समझे। और बराबर दूरी पर लगे हुए तो इसका मतलब कहने का अभिप्राय कितने तिर्यखंड बन गए? इसमें टोटल 8 तिर्यखंड बने। ये तिर्यखंड और इस तिर्यखंड का जो थीटा का मान आएगा सब तानों के मध्य बराबर आएगा। आगे आपके समझ, इसके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन के अंदर देखो सबसे पहले बात, और त्रिज्या कितनी दे रही है? मान लो इस ताना है और इसकी त्रिज्या ये हो गया आपकी, इसको बोलेंगे त्रिज्या। और त्रिज्या का मान कितना दे रहेगा? तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार त्रिज्या। और त्रिज्या किस द्वारा प्रदर्शित करते हैं? आर। आर बराबर क्या होगा आपके? कितना दे रखा? 45 सेंटीमीटर दे रखा। ये आगे त्रिज्या में मिलके अब केंद्रीय कोण थीटा निकालना। हमें क्या निकालना है? केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण थीटा होता है, मैंने बताया। और केंद्रीय कोण थीटा निकालने का मतलब क्या है भाई? जैसे ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र बिंदु O है और केंद्र बिंदु O पर टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है? वृत्त के अंदर 360 डिग्री का बनता है। तो टोटल कितने बने कोण इसके अंदर? कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बने। तो एक थीटा का मान कितना होगा? तो हम लिखेंगे 360 डिग्री बटावा 8। 8 का इसमें भाग दे देते हैं। देखो 2 से कट जाएगा 4 बार, ये 2 से काटेंगे तो कितना? 18 दूना 36, ये 180 डिग्री आ गया। और 180 डिग्री को अगर मान लो 2 से काटेंगे तो 4 को 2 से काटेंगे 2 और इसको काटेंगे 90 डिग्री हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 90, 45 डिग्री। कहने का अभिप्राय कितना आंसर आएगा इसका? तो केंद्रीय कोण थीटा उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री आ गई। तो इनके मध्य जो कोण है, सब त्रिज्यखंडों के मध्य जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा भाई? आपके 45 डिग्री का होगा। यहां भी 45 का होगा जो बराबर दूरी पर व्यवस्थित है, यहां भी 45 डिग्री का होगा। तो कहने का अभिप्राय जो सब इसके मध्य जो तिर्यखंड बनेंगे उन तिर्यखंडों के अंदर जो केंद्रीय कोण थीटा होगा वो 45 डिग्री होगा। तो अब आप प्रश्न क्या पूछा? इसके दो क्रमागत तानों के मध्य, दो क्रमागत ताने मतलब 1 या 2, इनके मध्य जो बना इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसको ऐसे भी कैसे? या 2, 3, तो ये भी एक क्रमागत है तो इनके मध्य का क्षेत्रफल निकाल लो। तो कहने का अभिप्राय जो टोटल 8 तिर्यखंड बने उस 8 तिर्यखंडों के अंदर हमें एक तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हल करेंगे, ये हो गया भाई हल करेंगे, ये हो गया हल। और हल के अनुसार क्या लिखेंगे भाई? प्रश्नानुसार वृत्त की त्रिज्या। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार वृत्त की त्रिज्या। और त्रिज्या आर बराबर कितना है भाई? 45 सेंटीमीटर। कितना है? 45 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब लिखेंगे हम केंद्रीय कोण। क्या लिखेंगे? केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण किसका? तिर्यखंड का। केंद्रीय कोण जो थीटा होता है वो किसका है? तिर्यखंड का। ये हो गया तिर्यखंड का, तिर्यखंड का कोण। और तिर्यखंड का कोण कितना आएगा? मैंने आपको बताया कि केंद्र बिंदु O से टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 का बनता है। टोटल कितने तिर्यखंड बने? 8 बने। तो 360 में 8 का भाग देंगे तो तिर्यखंड का कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 360 डिग्री बटावा 8। 8 का भाग देंगे तो कितना आया? 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया भाई? आपके 45 डिग्री आ गया। आपके केंद्रीय कोण थीटा आ गया। आगे समझ। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए दो क्रमागत, क्या लिखेंगे? दो क्रमागत तानों, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? बीच का क्षेत्रफल। और बीच का क्षेत्रफल क्या बन गया? एक तिर्यखंड बन गया। क्या बन गया? आपके तिर्यखंड बन गया। जैसे ये तिर्यखंड बन गया।
सब त्रिज्यखंड का थीटा का जो मान कितना 45 डिग्री है। तो ये हो गया। तो इसको बोलेंगे, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वैसे भी लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आगे समझो आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या आता है, हमने पढ़ा है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे यहां तक समझ में। अब आपको पता है कि पाई का मान कितना रखना है कि 22/7। आर कितना दे रखा है कि आर की वैल्यू हमें दे रखी है 45 सेंटीमीटर। थीटा कितना आया, केंद्रीय कोण 45 डिग्री आ गया। अब जो इनका मान है इस सूत्र में रख देते हैं और आराम से हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, बराबर त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, पाई आर, क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री, बराबर लगाओ कि पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर कितना 45 सेंटीमीटर, तो 45 का स्क्वायर कर दिया, ये हो गया, गुणा थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री किया, अपॉन में कितना आएगा 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री हमें यह रख दिया। आगे सोल्व करो इसको, देखो कि 22/7 गुणा 45 गुणा 45 स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दिया हमने। थीटा कितना आ रहा है 45 डिग्री, अपॉन में कितना आ गया 360 डिग्री, डिग्री वाले भाग से डिग्री से काट देते, देखो 45 से कितने बार कटेगा, 8 बार कटेगा, ये हो गया 8 बार। आगे समझो आपके। अब 8 यहाँ आ गया। अब देखो 8 से और देख लो आप, 2 के पावड़े से यहाँ 4 बार कट गया और ये 11 बार कट गया। आगे यहाँ तक समझो आपके। अब देखो आगे सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 11 गुणा 45 गुणा 45 बटावा 7 चौक 28। अब आपको पता है जिस भी संख्या अगर 5 है पिक्चर उसको गुणा करना आपको पता है, जैसे 45 है, 45 को 45 से गुणा करने का जो शॉर्टकट फॉर्मूला था कि 5 को 5 से करते हैं 25 आता है, और यहाँ 4 के स्थान पर 1 ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो 5 हो जाता है, 5 को 4 से करते हैं 20। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 45 पे है तो 2025 आएंगे। कितना आएंगे 2025। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2025 गुणा 11 बटावा 28। अब आराम से 11 से गुणा कर सकते हैं, 11 5 55 का 5 बच गया 5, 11 गुणा 22 5 27 का 7 बच गया 2, 11 को 0 से करेंगे 0, 0 में से 2 जोड़ेंगे तो 2 आ गया, और 11 गुणा 22 22,275 बटावा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। यह आपका आंसर है। तो आगे अब इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। 22,275 में 28 का भाग देंगे तो यह आएगा आपके 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वो आ जाएगा। आगे समझे। तो दो क्रमागत जो ताने उनके मध्य जो त्रिज्यखंड बनता है उस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपके 22,275 बटावा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। आराम से समझ में आ गई। छतरी दे रखी है, छतरी के अंदर टोटल कितने ताने हैं कि 8 ताने हैं, बराबर दूरी पर व्यवस्थित है। तो बराबर दूरी पर व्यवस्थित होगा तो इनके मध्य जो केंद्र कोण थीटा होगा वो भी बराबर आएगा। बराबर कैसे निकालेंगे, केंद्रीय कोण जो ओ से बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 360 का बनता है। 360 के अंदर टोटल कितने कोण बनेगा 8 बने, 8 का भाग दे दिया 45 डिग्री हमें प्राप्त हो गया। जब थीटा का मान हमें प्राप्त हो गया तो त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। त्रिज्या कितनी दे रखी है प्रश्न अनुसार 45 सेंटीमीटर दे रखी है। केंद्रीय कोण थीटा कितना आया 360 बटा 8 45 डिग्री आया। दो क्रमागत तानों के मध्य का जो क्षेत्रफल होगा वो किसका बराबर होगा, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा उसके बराबर होगा। और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है सूत्र क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री होता है। इनमें इनकी वैल्यू रखी और वैल्यू रखने के बाद में जो हमें आंसर प्राप्त हुए वो है 22,275 बटावा 28। और इसको सोल्व करेंगे 28 का भाग देंगे तो 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। तो कहने का अभिप्राय इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया था वो आया था आपके 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो वर्ग में होती है, स्क्वायर हमें लगाना पड़ता है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व किया। अगला जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। धन्यवाद।